गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज है 23 मार्च। और अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर एसबीआई या फिर आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां पर हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स करवा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? यहां पर आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है भाई। 23 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहां पर जितने भी वीडियोस हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड किए हैं सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है 22 मार्च। तो आपको बता देते हैं कि 22 मार्च 1912 को बिहार स्टैब्लिश हुआ, बिहार बना। और आपको बता देते हैं भारत में ये राज्य बंगाल से अलग होकर बना। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 22 मार्च 1912 में ये यहाँ पर बन के तैयार हो गया बिहार। और साथ के साथ इसीलिए यहाँ पर हम 22 मार्च को हर साल इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर उड़ीसा, झारखंड ये भी बिहार के साथ साझा करते थे अपनी सीमाएं, अभी भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार से ये अलग हो चुके हैं उड़ीसा और झारखंड। तो झारखंड तो आपको पता होगा अभी हाल ही में ही अलग हुआ है। और बात करते हैं कि बिहार डे हम हर साल मनाते हैं 22 मार्च को, तो याद रखना। तो अगर हम बात करें बिहार के मैप की तो यहाँ पर साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर इसके जो फर्स्ट सीएम थे 26 जनवरी 1950 में बने, जिनका नाम था श्री कृष्णा सिन्हा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अभी इसके सीएम कौन है तो नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ के गवर्नर फग्गू चौहान हैं और लोकसभा सीट यहाँ पर टोटल 40 हैं। तो याद रखना। अब अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में ये आपको मैप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और साथ के साथ बिहार विद इट्स नॉलेज एंड हार्ड वर्क हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग इंडिया फॉरवर्ड इन एवरी फील्ड। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने देखा होगा बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही गरीबी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के जो लोग हैं वो सक्सेस इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पर सक्सेस प्राप्त करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो आईएएस, आईपीएस, ऐसा कहा जाता है कि आईएएस और आईपीएस जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं बिहार से बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार से आप ये एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बहुत पुराना विश्वविद्यालय है और ये अभी बिहार में पटना में स्थित है। ठीक है। बहुत जगह घिरे हुए क्षेत्र में यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय। और आपको पता होगा पुराने टाइम में अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बहुत फेमस हुआ करता था। बाहर से कुछ चीनी व्यक्ति भी यहाँ पर पढ़ने आया करते थे, विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे। और यहाँ की एक जगह का नाम आपने सुना होगा पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में ही फेमस थी। Bihar is also mentioned in Vedas, Puranas, and ancient epics, and this state has been the workplace of महात्मा बुद्धा। मतलब महात्मा बुद्धा की ये वर्क प्लेस भी है। यहाँ पर उन्होंने 24 जैन तीर्थंकर्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। उनकी शिलालेख, उनके शैलचित्र वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। नॉट ओनली दिस, मैनी स्टार्स हैव ऑल्सो इमर्ज फ्रॉम द लैंड ऑफ बिहार विच आर अर्निंग अ वर्ल्ड वाइड नेम टुडे। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ के जो व्यक्ति हैं वही फेमस हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त हैं। तो याद रखना। अगर हम देखें आगे बात करते हैं तो आपको कैपिटल पता ही होगी, बिहार की कैपिटल पटना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च को ओमान के महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार या नोबेल अवार्ड या वैनू बप्पू मेमोरियल अवार्ड या फिर एरिया अवार्ड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा गांधी शांति अवार्ड, जो कि मोस्ट फेमस अवार्ड है। और अगर हम बात करें इन अ फर्स्ट इंडिया ऑन मंडे कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस गांधी पीस प्राइज फॉर 2019 एंड 2020। तो ध्यान रखना ये बहुत मोस्ट प्रेस्टिजियस यहाँ पर ये अवार्ड है। और गांधी शांति पुरस्कार मिला है किसको दिया है याद रखना, यहाँ पर 22 मार्च को ओमान के महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद को। ठीक है, याद रखना। तो इसलिए और थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें, क्योंकि ये ओमान के हैं महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। आगे अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान, इनको भी ये दिया जा चुका है। ओमान लॉन्ग टाइम रूलर सुल्तान कबूब बिन सैद ऑल सैद। अब द गांधी पीस प्राइज इज गिवन फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस एंड अदर गांधीयन मेथड्स। अगर आपको पता होगा गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने किया, भारत में अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए। और साथ के साथ बात करें इनसे पहले भी ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन कर चुके हैं, तो इसीलिए फेमस थे। तो अगर कोई इस तरीके से अहिंसा का उपयोग करते हुए अगर कोई आंदोलन करता है और उससे कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर गांधी पीस प्राइज़ दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पर साइड में इमेज देख रहे हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है, ये नोट करते जाना माय डियर एस्पिरेंट। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड जो है फर्स्ट विनर जो थे उनका नाम है जूलियस नायरेरे। ये इंस्टीट्यूट है 1995 में, और लास्ट अवार्ड अभी जो दिया गया वो 2018 में दिया गया। और इसमें जो रिवॉर्ड दिया जाता है तो 1 करोड़ मतलब कि 10 मिलियन रुपीस इसमें दिए जाते हैं, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 22 मार्च 2021 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में शराब पीने की आयु सीमा तय की है, तो 22 से घटाकर 18 या 25 से घटाकर यहाँ पर 20 कर दिया, 22 से घटाकर 21 या फिर 25 से घटाकर 21। तो आप बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है 25 से घटाकर इसको 21 कर दिया गया है। लोअर लीगल ड्रिंकिंग एज फॉर फ्रॉम 25 to 21 दिल्ली पैनल, मतलब इन्होंने बोल दिया कि भाई अगर किसी को ड्रिंक करना है तो उसके लिए उसकी एज कम से कम 21 तो होना ही चाहिए, और 25 से घटाकर इन्होंने यहाँ पर कितना कर दिया, 21 कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना। और प्रॉम्प्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स टू मूव टू एनसीआर टाउन फॉर लिक्वर, और ये चीज़ देखी जा रही थी कि बहुत सारे लोग जो थे 21 साल और 25 के बीच आते थे, तो वो देख रहे थे कि वहाँ पर वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह मूव कर रहे थे ड्रिंक करने के लिए। तो ये सब वजह से यहाँ पर क्या है 25 से घटाकर 21 कर दिया गया है। अब आपको देखिए, आप जानते होंगे यहाँ पर सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के सीएम हैं, और आपका आज का क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है यहाँ पर दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है। साथ के साथ यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो कि इस समय वर्ल्ड फेमस हैं, उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत डायनामिक्स लिमिटेड या फिर मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पर आप इसका लोगो देख रहे हैं साइड में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है। तो कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। और यहाँ पर ये जो कार आपको दिखाई दे रही है इसके लिए अनुबंध किया है, ये विशेष रूप से बनाई गई कार है माय डियर एस्पिरेंट। यहाँ पर अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है किसके साथ, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ, याद रखना। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल चाहिए, और इसके लिए उन्होंने 1056 करोड़ रुपए यहाँ पर इसका अनुबंध है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर अनुबंध किया है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड से, याद रखना। मतलब 1056 रुपये खर्च करेंगे और 1300 यहाँ पर इस तरीके की कार जो है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम बनाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो कार है ये है क्या। तो देखिएगा, बात करते हैं यहाँ पर कि फाइटिंग यूनिट्स फॉर कैरीज ऑफ मीडियम मशीन गन्स। अब इसके द्वारा क्या है कि आसानी से जो मीडियम साइज़ की मशीन गन्स हैं उनको इसमें कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चेस एज वेल एज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये सब भी आप इससे लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, आप जानते होंगे जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो होती हैं वो सब भी आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। जैसे ऊपर से देखिए यहाँ पर खुला हुआ है, तो ऊपर से आप यहाँ से निकल कर आपने देखा होगा कभी कभी मूवीज़ में कार का ऊपरी भाग खुला रहता है और यहाँ से करके उसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दे रखी हैं। और वैसे भी आप लोग अच्छे से जानते हैं
कि अगर ये इंडिया में ही, क्योंकि इससे पहले अगर कहीं ना कहीं देखें तो हम रशिया से या फिर इटली से, इन सब कंट्रीज से हमारे एग्रीमेंट हुआ करते थे और वहाँ से हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी मिला करती थी। लेकिन अब पॉसिबल हो गया है कि हमारे इंडिया में भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। तो दे विल असिस्ट स्मॉल इंडिपेंडेंट डिटेचेंट्स ऑफ द आर्मी इन ऑपरेशनल एरियाज। तो ठीक है, याद रखना आप। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय ने, यहाँ पर ऑफिस होल्डर आप पता ही होगा कौन है, राजनाथ सिंह जी। और यहाँ पर हेडक्वार्टर इसका कहाँ, न्यू दिल्ली में। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, 15 अगस्त 1947 को, इंडिया में है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत डायनामिक्स। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा ये है लोगो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, याद रखना। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। तो अगला सवाल है, हाल ही में किसने पॉप्पी एंटी टेरर 2021 अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है? यूरोपीय कार्ड नाटो संघाई सहयोग संगठन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है संघाई सहयोग संगठन, याद रखना। अगर हम इसके बारे में आगे बात करें तो यहाँ पर द 8 मेंबर ब्लॉक सेट दैट द डिसीजन टू होल्ड द ज्वाइंट एक्सरसाइज, यहाँ पर ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है जिसमें पॉप्पी एंटी टेरर 2021 को यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर एंटी टेरर 2021 को यहाँ पर ये बनाया गया है। और बोला है कि भाई अनाउंस ड्यूरिंग द 36 मीटिंग, जो 36 मीटिंग हुई है इसमें बोला है काउंसिल द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है, जिसको राट्स भी कहा जाता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, याद रखना। इसका फुल फॉर्म है हेल्ड इन ताशकंद। अब ताशकंद और उज्बेकिस्तान, ये यहाँ पर उज्बेकिस्तान में यहाँ पर ये होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं मेंबर ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन की, तो आपको पता होगा इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ये सब इसके मेंबर्स हैं, याद रखना। विल होल्ड अ ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज दिस ईयर। और यहाँ पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब अगर आगे बात करते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है व्लादिमीर। यहाँ पर उनका नाम है व्लादिमीर। और ये इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, बीजिंग में। अब बीजिंग कहाँ पर है, चाइना में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो चाइनीज़ एंड रशियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 15 जून 2001 को। और यहाँ पर जो फाउंडर्स हैं वो कौन कौन हैं, तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब इसके क्या हैं, फाउंडर हैं। तो बात करते हैं आगे। हाल ही में लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी? लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? 30 सेकंड के अंदर आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कथक, दूसरा है भारतनाट्यम, या फिर सी ऑप्शन है ए और बी, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बता देते हैं आपको इसका करेक्ट आंसर। भाई करेक्ट आंसर है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं लक्ष्मी प्रिया महापात्रा की, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये कथक और भारतनाट्यम दोनों से संबंधित थी, याद रखना। यहाँ पर कथक और भारतनाट्यम दोनों से संबंधित थी, यहाँ पर ए और बी दोनों, ठीक है, याद रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन के आता है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, आप जानते होंगे, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हो, इसकी जो कैपिटल है वो है ईटानगर, ठीक है, याद रखना। और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो है पेमा खांडू, ठीक है। लोकसभा में जो टोटल सीट है वो कितनी है, यहाँ पर 17 है। और बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा जो हैं वो कथक से भी और भारतनाट्यम से भी संबंधित हैं, ठीक है, याद रखना। अब चलिए आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जयंती पर निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में शहनाई उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, याद रखना। और ये वर्ल्ड फेमस है माय डियर एस्पिरेंट, और इनका नाम हर एक व्यक्ति जानता है जो म्यूजिक की फील्ड से आता है। तो देखिएगा, बता देते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यहाँ पर ये फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस इन वाराणसी। और शहनाई फेस्टिवल है, 21 से 23 मार्च तक चलेगा। तो देखिएगा, अब जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। इनका 21 मार्च 1916 को बर्थडे है, लेकिन 21 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हो चुकी है।
और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ये सहनाई ये यहाँ पर आपको दिख रही है, सहनाई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे और विश्व प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे, याद रखना। और इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं, अगर उनके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार अवार्ड पर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं। भारत रत्न मिला है 2001 में, फेलो ऑफ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला इनको 1994 में, और ताहर म्यूजिक फॉर रिपब्लिक ऑफ ईरान 1992 में, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्मश्री मिला 1961 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला 1956 में। काफ़ी अवार्ड इनको यहाँ पर मिल चुके हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है? एयरलिफ्ट, सिंघम, छिछोरे या दंगल? तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है इसका छिछोरे। याद रखना भाई, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए, जिसमें छिछोरे जो मूवी है वो नेशनल फिल्म अवार्ड उसने जीता है। ठीक है, याद रखना। द ऑनर फॉर फिल्म फ्रॉम द ईयर ऑफ 2019 के लिए यहाँ पर ये मिला है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बेस्ट हिंदी फिल्म की, तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है किसको? छिछोरे को। और बेस्ट एक्टर जो है मनोज बाजपेयी, जिसमें भोसले मूवी में इन्होंने अच्छा एक किरदार निभाया है। और धनुष जो है, धनुष को मिला है यहाँ पर असुरन जो मूवी बनाई इन्होंने, उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर फीमेल की, तो कंगना रनौत को यहाँ पर मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए यहाँ पर विजय सेतुपति को अवार्ड मिला है, जो कि साउथ के एक हीरो हैं और साथ के साथ यहाँ पर सपोर्टिंग एक्टर भी हैं ये, तो विजय सेतुपति, याद रखना। और अगर हम आगे इसके बारे में बात करें तो ये है लोगों, आप ध्यान से देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड्स का और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो है प्रेजेंट किया जाता है DFF के द्वारा। और ये जो अवार्ड है ये एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। और पहला अवार्ड दिया गया था 10 अक्टूबर 1954 को, लास्ट अवार्ड 22 मार्च 2021, मतलब कि यहाँ पर ये अवार्ड 22 मार्च को ही दिया गया है। कंट्री इंडिया में दिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर दिग्गज फिल्म मेकर और राइटर सागर सरहदी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 66 वर्ष, 77 वर्ष, 88 वर्ष, 94 वर्ष? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 88 वर्ष। तो याद रखना। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की है मैंने, और ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप SSC बैंक, रेलवे या फिर बैंक में आप SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स का वीडियो बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी को शेयर करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए। और अगर आपको किसी स्पेशल या स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।